हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस फॉर IUPAC और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त जगह से निकाली गई है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से रिवाइज़ करें। देखिए, इस पर पहली प्रॉब्लम पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे शायद उनको पता ना हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज़ कर दूँ। इस प्रॉब्लम से पहले हमेशा बच्चों ध्यान रखो कि हमेशा जब भी करोगे तो सबसे पहले मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को दोगे, फिर दोगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को दोगे। उसके बाद आप क्या दोगे नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद आप प्रेफरेंस दोगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आइए नंबर 1 प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक स्पेशल केस है, कुछ एक तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आइए आगे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो पहला, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों ही 1 पोजीशन पे, ये भी 1 पोजीशन पे, ये भी 1 पोजीशन पे, तो फिर हम ऐसे केसेस में ट्रिपल बॉन्ड से नहीं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, तो नंबरिंग इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो 6 कार्बन है तो 6 हो जाएगा हेक्स। अच्छा, ईन, इसके लिए हम लोग ईन लिखते हैं, इसके लिए हम लोग आइन लिखते हैं। तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, तो इसलिए लिखेंगे पहले इसको हेक्स 1 ईन, ठीक है, और क्या करेंगे 5 आइन। अच्छा, यहाँ पे रुक जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए ई वाई को फेस कर रहा है, इसलिए नंबर को छोड़ दीजिए, नंबर को यहाँ मैटर नहीं करता, तो हम ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ई को ड्रॉप कर देंगे तो 1 इन होगा और 5 आइन होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, अब दूसरी एक अच्छी प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड अंदर है और ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे है, यानी यहाँ पर इधर से इसकी पोजीशन 2 है और इधर से इसकी पोजीशन 1 है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तब फिर हम इसको लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की सिमिलर पोजीशन है, या तो 1 1 है ना, या 2 2 होती, तो हम हमेशा डबल बॉन्ड को देते हैं प्रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन रखना नहीं, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, है ना, डबल बॉन्ड से। तो 2 3 4 5 and 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स, ठीक है। इन पहले आता है तो 4 इन। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ, हमेशा नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आता है, ठीक है। तो 4 इन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 आइन। मैंने ऑलरेडी पहले ही से ये कर दिया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा रूल, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं, ये IIT JEE का प्रॉब्लम है, सो बी केयरफुल। OH है और यहाँ पे कार्बन है। अब इस प्रॉब्लम को हल्के में मत ले लेना। इस पे देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब आपसे बोलेंगे कि भैया नंबरिंग यहाँ से करो, क्योंकि यहाँ से 1 2 फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले याद रखना, अगर रूल क्या कहता है कि इफ़
कार्बन इज एब्सेंट इन फंक्शनल ग्रुप, है ना। जैसे COH में देखो, COH में अपना कार्बन होता है, COH में अपना कार्बन है, COCl में अपना कार्बन है, CONH2 में अपना कार्बन है, CHO में अपना कार्बन है, लेकिन OH में अपना कार्बन नहीं है। देखो, तो एब्सेंट इन फंक्शनल ग्रुप, देन नंबरिंग इज ऑलवेज, है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन विच, है ना, फ्रॉम द कार्बन, फ्रॉम द, मैं यहाँ पे कहूँगा टर्मिनल, है ना, टर्मिनल कार्बन विच आर द पार्ट ऑफ longest chain and closer to the functional group देखो, तो फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, क्योंकि ये भले इसके पास में है, टर्मिनल भी है, पर ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका नाम आप कर लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, है ना, हेप्टेन 3 ऑल, है ना, 3 मिथाइल हेप्ट 3 ऑल। हेप्टेन भी लिख सकते हैं, हेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगली प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज़ करो कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। COH यहाँ पे हो गया और यहाँ पर हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे COCl लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पॉली फंक्शन, पहली बात तो ये समझे ना, ये क्या है? पॉली फंक्शनल ग्रुप का केस है। ये किसका केस है? पॉली फंक्शनल ग्रुप का केस है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीनियरिटी ऑर्डर देख लेना पड़ेगा। आप अपना देख लें सीनियरिटी ऑर्डर, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COCl से ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा, तो नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 6 ज़रूर दे दिया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये देखिए, कभी भी याद रख लेना, एक चीज़ याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कि कभी भी CN COCl CONH2, है ना, COOR, है ना, और ये इफ़ दे आर, एक मिनट जगह बना दो थोड़ी सी, इफ़, है ना, दे आर प्रेजेंट एज अ जूनियर ग्रुप, यानी इनसे कोई सीनियर प्रेजेंट है, जूनियर ग्रुप, देन देयर कार्बन नेवर इंक्लूड इन वर्ड रूट। समझ में आया कि नहीं? तो यानी हम 1 2 3 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 नहीं करेंगे। तो जो इसका नाम होगा, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? COCl का प्रीफिक्स नेम आप देखें तो क्या होता है? क्लोरो कार्बोनिल होता है ना, तो क्या होगा? 5 होगा, 6 नहीं होगा बेटा, 4 5 क्लोरो, है ना, कार्बोनिल और उसके बाद पेंटेनोइक है। ये क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक देख रहे हैं आप, 5 कार्बन का हेक्सेनोइक लिखा होगा, आपका कहानी लग जाएगी। तो ध्यान रखना है। और एक और एग्जी में एक और प्रॉब्लम कराता हूँ, देखिए इसी का एक प्रॉब्लम कराता हूँ कि ये देखो, यहाँ COH लिख दिया हमने, यहाँ पे साइनाइड लिख दिया, ये देखिए साइनाइड लिख दिया। तो हमें करना क्या है कि हमें करना ये है कि ये तो जैसा कि हमें पता है, ये तो सबका
सबसे सीनियर ग्रुप है, मतलब कुछ और करने का साइनाइड। और यहाँ पे COH है, ये CN है। तो नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं कर देना, कर दिया तो बहुत काम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 साइनो, 5 साइनो नहीं होगा, क्या होगा, 4 साइनो। और आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नाम। इसलिए एकदम बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अगली प्रॉब्लम तो भाई साहब मैं कहूँगा माइंड ब्लोइंग है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो क्या होता है दोस्त कि जैसे मान लो यहाँ पर COH दिया है, COH से कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए अभी सीनियरिटी ऑर्डर जूनियरिटी ऑर्डर आपको कितना पता है ये पता नहीं है, तो एक बार आप सीनियरिटी और जूनियरिटी ऑर्डर देखने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक एल्डिहाइड लिख दिया हमने, तो और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग इधर देखिए, 1 2 3 4 5। अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये भी आपका क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया एल्डिहाइड को। देखो ध्यान से, जब मैंने यहाँ पर पीछे लिखा था, जब मैंने यहाँ पे लिखा था, तो देखो मैंने साइनाइड लिखा था, एसिड क्लोराइड लिखा था, अमाइड लिखा था, एस्टर लिखा था, लेकिन मैंने एल्डिहाइड नहीं लिखा था। तो अब यहाँ रूल देखिए, रूल क्या कहता है। पहली बात, इफ़ एल्डिहाइड प्रेजेंट एज अ जूनियर ग्रुप, है ना, एज वेल एज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सपोज करो यहाँ पर एक कोई कार्बन की चेन होती है, तो जिससे क्या हो रहा होता है, जब ये लॉन्गेस्ट चेन होती तो ये एल्डिहाइड तो प्रेजेंट है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर तब फिर नहीं करते हैं ना। तो ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, इसके कार्बन देन द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड विल, है ना, इंक्लूड इन वर्ड रूट, मतलब हम उसे काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लो, अब मैं यहाँ रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों हमने पिछली बार में नहीं लिया था और इस बार में हम ले रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है बच्चों। अगर यहाँ पर एक और चीज़ है नोट, इससे पहले तुम एक चीज़ नोटिस करो कि इस एल्डिहाइड को हमने काउंट किया है और इस एल्डिहाइड को हमने काउंट नहीं किया है। ध्यान रखना, जो भी एल्डिहाइड है जिसे हम काउंट कर रहे हैं उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऑक्सो, और जिसे नहीं काउंट कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्डो या फॉर्माइल। दोस्तों होता क्या है कि बाकी के जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप थे इनके पास एक सिंगल प्रीफिक्स नेम था। साइनाइड का साइनो था, है ना, क्लोरोकार्बोनिल था, है ना, इस कार्बेमोइल था, इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल था। इनके पास एक ही प्रीफिक्स नेम था। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर दूसरा ये लगा देते और एक को नंबर दे देते हम यहाँ पे, तो इसके लिए अलग प्रीफिक्स नेम यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए अलग प्रीफिक्स नेम यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको काउंट किया, इसको काउंट नहीं किया, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीफिक्स नेम यूज़ करने पड़ते हैं। पर हो क्या रहा है कि
इनके पास दो प्रीफिक्स नेम है ही नहीं, तो अलग अलग सिचुएशन के लिए प्रीफिक्स नेम है ही नहीं, तो हम अलग अलग सिचुएशन बनने ही नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ही काउंट नहीं करेंगे, हम दोनों को ही काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए, एक मिनट। तो हम लोग ये दोनों को ही काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास क्या है, इट हैज़ टू प्रीफिक्स नेम, इट हैज़ प्रीफिक्स नेम, यानी उसके पास ऑक्सो भी है, सॉरी क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सो भी है और इसके पास कार्बन भी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे, है ना, इसके लिए यूज़ करेंगे 4 एल्डो, ठीक है, उसके बाद 5 ऑक्सो। तो कोई बोला फॉर्मल क्यों नहीं लिया, अरे ले ले यार, मेरे को एल्डो थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो 5 ऑक्सो, उसके बाद पेनोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम में चलते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो की एक प्रॉब्लम को स्टॉप करके देखें और तब आपको जाके मज़ा आएगा। ठीक है, फिर उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करें। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि सपोज़ करो कि आपका के पास ऐसा पॉलीफंक्शनल ग्रुप का केस है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का केस है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और अदर भी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो ग्रुप क्या है, आपका एल्डिहाइड है, तो ये ध्यान रखना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है तो उसे हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे, है ना। क्योंकि क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसके पास इट हैज़ मोर देन वन प्रीफिक्स नेम फॉर अ डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है ना, तो इसलिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमने काउंट कर लिया है उसके लिए हम ऑल्सो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और जिसको काउंट नहीं किया उसके लिए एल्डो या फॉर्मल यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम लोग अब पार्ट 2 में देखेंगे अगली प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।